वेलकम लर्नर्स। आज का टॉपिक होगा लिटरेचर पोर्शन में जॉन मिल्टन। ऐसा इसलिए शेक्सपियर के लगभग प्लेस को इंपॉर्टेंट जो थे वो हम कवर कर चुके हैं। कुछ चीज़ें बच रही हैं, जैसे डार्क कॉमेडीज हो गई, उनके लास्ट जो रोमांस थे वो बच रहे हैं जो लास्ट स्टेज पे उन्होंने लिखे थे। तो कभी समय रहते हम उनको कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हम सिर्फ शेक्सपियर को कंप्लीट करने के चक्कर में बाकी तीन राइटर्स को नेग्लेक्ट करते चलें और बीच में सडन हमारी अगर डेट आ जाती है एग्जामिनेशन की तो फिर हमें वहां पे पैनिक होना पड़े। तो एक स्ट्रेटजी जो बनाई है वो ये है कि पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उनके जो इंपॉर्टेंट प्लेज हैं राइटर्स के, पोइट्स के, पहले इनको सभी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम और डीप फिर डीपर करते करते डीपेस्ट हो करके सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रखा है जॉन मिल्टन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रकाश सही है, बुक हो तो आप अपनी बुक से पढ़ेंगे और नहीं तो मेरे साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1608 से लेकर के 1674 तक का टाइमिंग माना जाता है। ये बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बर्थ हुआ था 9 दिसंबर को 1608 में। जगह कहाँ थी? ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी राइटर्स का इंपॉर्टेंट होता है तो वैसे ही इनको इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे। डेथ हुआ था 8 नवंबर को, थर्सडे का दिन था। डीप अगर क्वेश्चन बनता है तो ऐसे पूछेगा, वरना इतने सफिशियंट है। 1674 में ये इनकी डेथ हुई थी गाउट से एंड इनको दफनाया गया था सेंट गाइल्स क्रिपल गेट में। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा याद रख लेना है। ये 9 दिसंबर को पैदा हुए थे और उसके एक महीने पहले, एक दिन पहले इनकी डेथ हुई थी। ठीक है जी, कुछ भी कोरिलेट कर लीजिए, बस माइंड में होना चाहिए। फादर जॉन मिल्टन थे ए प्रॉस्परस लंदन स्क्रिवेनर। इट इज सैड टू हैव turned Puritan while student at Oxford and to have been disinherited by his family. A combination, a scholar and businessman, a radical Puritan in politics and religion, yet a musician. चारों जो हमारे राइटर हैं ना टीजीटी के, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनके सभी डैडी लोगों का नाम एक ही है, सबका बाप एक। ठीक है, तो जॉन, सबका नाम जॉन ही है, वो अलग अलग सरनेम से आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक स्क्रिवेनर थे लंदन में, प्रॉस्पेरस भी थे। ठीक है, वेल्दी थे। ओके, चलिए। मदर थी इनकी सारा जेफरी, ए वुमेन ऑफ रिफाइनमेंट एंड सोशल ग्रेस। नाम इंपॉर्टेंट है, इतने से काम हो जाएगा जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। ऑन अकाउंट ऑफ मिडिल स्टेचर विद ऑन बर्न हेयर एंड एन ओल्ड फेस with grey eyes and a fair complexion, Milton was called the Lady of Christ College. जो मिल्टन का स्ट्रक्चर था ना, देखने में वो उनका ओल फेस जो कट था ना, उस वजह से वहाँ के जो बच्चे थे वो उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से बुलाते थे। ठीक है, ग्रे आइज भी थी और थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन भी था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बन सकता है कि उनको ये लेडी ऑफ क्राइस्ट कौन कहता था। ठीक है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स कहते थे जी। इन बिलीव ही बिलोंग टू द एक्सट्रीम प्योरिटन्स कॉल्ड सेपरेटिस्ट इंडिपेंडेंस कांग्रेगेशनल लिस्ट। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन है तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। ही विड्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन 1632 आफ्टर टेकिंग द डिग्री ऑफ एमए। ये भी क्वेश्चन ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1632 से इन्होंने एमए की डिग्री ली। द मास्क ऑफ कॉमर्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब द मास्क ऑफ कॉमर्स वॉज रिटन इन 1632 टू बी परफॉर्म्ड एट लडलो कैस्टल। ये देखो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, इसको आप अंडरलाइन करेंगे अपने तरीके से। ठीक है, लडलो कैसल बिफोर अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फ्रेंड्स, द ट्राइम्फ ऑफ वर्च्यू, जो इसका सब टाइटल है। ट्राइम्फ ऑफ वर्च्यू वुड बी ए बेटर नेम फॉर दिस परफेक्ट लिटिल मास्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें अब यहां से शुरू हो रही हैं, इसको हम बहुत ध्यान से और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है,
In 1634, he wrote Lycidas, one most important, a monody. जी एक पार्ट होता है एलिजी का, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन द डेथ ऑफ हिज कॉलेज फ्रेंड, कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है. और था कौन? एडवर्ड किंग थे, हु ड्राउंड इन द आयरिश सी, जो डूब करके मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी आयरिश सी में. ठीक है. इट इज हिज लास्ट हॉटन पोएम. ये पूरा आपका जो टॉपिक है ये पूरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये इनकी लास्ट हॉटन पोएम के नाम से भी जानी जाती थी. अभी आगे देखेंगे कि हॉटन कौन सा प्लेस है. ठीक. His friendship with the exiled Dutch scholar Grotius in Paris and Galileo in his sad imprisonment of Florence proved to be fruitful. ठीक है. इनकी जो दोस्ती हुई थी ना जी, तो इनकी जो दोस्ती थी ना डच स्कॉलर ग्रोटियस, जिससे ये पेरिस में मिले थे, और गैलीलियो से मिले थे. ठीक है. कहाँ मिले थे? ये मिले थे फ्लोरेंस में, और जो कि वहाँ इम्प्रिजनमेंट जो था एक हिसाब से इनके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ. ठीक है. बिटवीन 1639 एंड 1642, इतने से इतने तक 1639 से 42 तक ही मेड 4 ड्राफ्ट्स फॉर ए वर्क टू बी कॉल्ड एडम अनपैराडाइज्ड. इन्होंने 4 वर्क्स के ड्राफ्ट को रेडी कर लिया, जिसको इन्होंने नाम दिया आदम अनपैराडाइज्ड. ठीक है जी. आप देखिए यहां से फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन 1643 इंपॉर्टेंट, ही मैरिड मैरी पॉवेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ए शैलो प्लीजर लविंग गर्ल, द डॉटर ऑफ रिचर्ड पॉवेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिचर्ड पॉवेल की डॉटर थी मैरी पॉवेल, जिनसे इन्होंने शादी की थी. एन ऑक्सफोर्डशायर कैवलियर और रॉयलिस्ट. और ये कौन थे? ये कैवलियर या रॉयलिस्ट थे. ठीक है. दोनों नाम से जान सकते हैं. द मैरिज वॉज ए फेलर, लेकिन ये शादी उनकी सक्सेस नहीं हुई. इन 1644 इंपॉर्टेंट, 1644 he wrote Areopagitica, which is an address to Parliament for freedom of the press. उन्होंने एरियोपेजिटिका लिखा. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इसमें ना इन्होंने पार्लियामेंट के फ्रीडम, मतलब पार्लियामेंट में प्रेस की फ्रीडम के लिए बातें कही थी. ठीक है, लिखी थी. तो एरियोपेजिटिका वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इनका प्रोज वर्क है, 1644 में आया था. क्लियर जी. In 1649, demolished the flimsy argument of the ISKCON Basilica. जी ठीक है. इनका 1649 में ना मिल्टन का आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है इमेज ब्रेकर, मूर्ति भंजक कहते हैं जिसको. उनके साथ में ना एक आर्ग्यूमेंट हुआ था जी. इन 1649 he became foreign secretary to the Commonwealth. मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन. 49 में इनको ये बने थे फॉरेन सेक्रेटरी कॉमनवेल्थ के. ठीक है. ही लॉस्ट द साइट ऑफ वन आई इन 1650. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. एक आंख से वो अंधे हुए थे 1650 में. ठीक है. ऐसे भी क्वेश्चन में भी बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ही डिड नॉट केयर फॉर द वार्निंग ऑफ द डॉक्टर्स हु एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट. हालांकि इनको डॉक्टर ने मना किया था ऐसा ना करे, वो केयर करे, लेकिन नहीं किए. बट डिड नॉट केयर एंड वर्क लेबोरियसली इन राइटिंग द डिफेंस पीपुल. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. केयर नहीं करी तो उस समय ये इसको लिख रहे थे, द डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपुल. पूछा जा सकता है कि जिस समय उनके साथ में ऐसी चीजें चल रही थी तो इन्होंने कौन से वर्क पर अपना काम कर रहे थे, मतलब ठीक है, ये किस वर्क पर काम कर रहे थे, किसको लिख रहे थे, या किस जो लास्ट वर्क था जिसको इन्होंने देखा था अपनी आंखों से, क्योंकि इसी के बाद तो वो अंधे हो जाते हैं जी. दिस वर्क रिजल्टेड इन टोटल ब्लाइंडनेस. अब इसका परिणाम ये निकला कि ये पूर्णतः अंधे हो गए. ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652. मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पूरी तरह से ये अंधे कब होते हैं? 1652 में. एक आंख से अंधे 1650 में होते हैं. 2 साल बाद में ये 1652 में पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं. क्लियर जी. इन 1649 इन सपोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट ही रोट हिज फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स.
एक और इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, टिक कर लीजिए। उन्होंने लिखा था ये टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट को किसके लिए, सपोर्ट में किंग चार्ल्स फर्स्ट के, ठीक है। और उस समय ना किसका शासन था ये भी हम जान रहे, किंग चार्ल्स फर्स्ट का था, ठीक है। कैवलियर पोएट थे। तो ये सारी चीज़ें तो फिलहाल हम हिस्ट्री में पढ़ नहीं चुके हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने ब्रीफली ले ली है, बाकी डिटेल में पढ़ना वो भी किसी दिन पढ़ाई जाएगा, ठीक, उसका भी नंबर लगाया जाएगा, डोंट वरी। देयर अपीयर्ड डिफेंशियो रेजिया प्रो कार्लो फर्स्ट विच वॉज एन अटैक अपॉन द प्यूरिटन्स। अब ये एक वर्क था जो प्यूरिटन्स के ऊपर अटैक था। इट वॉज इन लैटिन एंड रिटन बाय सैलमेसियस, ए डच प्रोफेसर एट लेडन। ये लैटिन में था और सैलमियस के द्वारा लिखा गया था, जो एक डच प्रोफेसर थे लेडन में। मिल्टन रिप्लाइड इन हिज मैग्निफिसेंट डिफेंशियो प्रो प्रॉपुलो एंग्लिकानो। अब देखिए, अब इनके डिफेंस में ना मिल्टन ने लिखा था, क्या लिखा था, डिफेंशियो प्रो प्रॉपुलो एंग्लिकानो जी। तो मिल्टन ने इसको ना उनको वापस किया, ऐसा रिप्लाई किया। द डिफेंसियो वाज द लास्ट वर्क दैट मिल्टन सा। अब देखिए ये वाला जो डिफेंसियो जी, जिसको इन्होंने वापस किया था, डिफेंसियो प्रो प्रॉपुलो एंग्लिकानो। वैसे तो लैटिन वर्क्स, लैटिन नेम है इनके सारे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से वर्क ऐसे थे, कौन सा ऐसा वर्क था जिसको मिल्टन ने लास्ट टाइम अपनी आंखों से देखा था। इट मीन्स कि लास्ट टाइम वर्क किया था, तो वही चीज़ें देखा था, उसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क करेंगे जी। ब्लाइंडनेस फेल अपॉन हिम इरे इट वॉज फिनिश्ड जी। तो फिर कुल मिलाकर के ये पूरी तरह से अंधे ही हो गए थे। जब तक इसको फिनिश किया तब तक ये अंधे हो चुके थे। द सीन इन पैराडाइज लॉस्ट व्हेन ईव कम्स वीपिंग टू एडम सीकिंग पीस एंड पार्डन इज प्रोबेबली रिफ्लेक्शन ऑफ ए सीन इन मिल्टन्स ओन हाउस होल्ड जी। देखिए, अब इनकी ना कुछ जो रचनाएं हैं, कंपोजिशन है ना, लगभग कुछ इनकी लगभग नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं हैं इनकी जिसमें इन्होंने ना अपने वास्तविक जीवन को उस प्रोज या फिक्शन या पोएम में ना उतारने की कोशिश की है। तो वही एक चीज़ ये बता रहे हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में ना जब ईव आती है रोती हुई एडम के पास में, तो शांति को ढूंढते हुए, क्षमा चाहते हुए, तो ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन जो है ना मिल्टन के लाइफ में भी देखा जा सकता है, कहने का मतलब जी। इन फेब 1652 ही बिकेम ब्लाइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये 1652 में ना अंधे हो गए थे। हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल डाइड ऑन May 5, 1652। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों घटनाओं को ना आप एक साथ क्रम में याद कर लीजिए कि 1652 में ही ना ये पूरी तरह से अंधे भी हुए थे, और 1652 में ही 5 मई को इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, जिनके साथ में इनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं गई थी, उनकी भी डेथ हो जाती है 1652 में। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करके चलेंगे। शी हैड बोर्न हिम 3 daughters। अब देखिए इनकी 3 बिटिया रानी भी थी। कौन कौन, एनी, मैरी, डेबोरा। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों का नाम तो याद ही करके चलना है, क्या पता आ ही जाए। द ओनली मेल चाइल्ड जॉन डाइड इन इन्फेंसी इन 1651। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जिस तरीके से शेक्सपियर का जो बेटा था हैमलेट, उसकी भी डेथ होती है, वैसे ही इनकी भी हो गई है, इनके बच्चे की जो मेल चाइल्ड है इनकी। ओके, नाम क्या है, जॉन, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, नाम याद रख लेंगे जॉन को। इन 1656 ही मैरिड कैथरीन वुडकॉक। अब लीजिए भैया, 1651 में इनका बेटा जो है उसकी डेथ होती है। फिर 1656 में वो दूसरी शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक के साथ में, ठीक है। अब देखिए, बोथ मदर एंड द चाइल्ड डाइड इन 1658, ठीक है। अब देखिए, माँ और बच्चा जो था वो 1658 में दोनों की डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं कि किसके बच्चे के लिए बात कही गई है, तो जिस तरीके से एज इट इज क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, फॉर द थर्ड टाइम इन 1663 द पोएट मैरिड एलिजाबेथ मिंशेल, ए लेडी 30 years यंगर देन हिमसेल्फ। तीसरी पत्नी है इनका और 1663 में इनकी शादी हुई है एलिजाबेथ मिंशेल से, जो कि 30 साल की हैं। 30 साल की नहीं है, 30 साल छोटी हैं, किससे, मिल्टन से जी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा फैक्ट जो है ना फैमिली के बारे में खतरनाक है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है। तीनों बीवियों का नाम, सन का नाम, उनका जो सन है वो भी पूछा जा सकता है, ईयर वगैरह जी। तो 52 में अंधे हुए, 52 में मैरी पॉवेल की डेथ हुई। फिर
1651 में बेटे का देहांत हुआ, फिर 1656 में कैथरीन वुडकॉक से शादी करी थी, फिर 1663 में जाकर के एलिजाबेथ मिशेल से शादी करते हैं जो 3 साल छोटी थी इनसे। बिफोर राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन थॉट ऑफ राइटिंग ऑन किंग आर्थर। अब देखिए, जब ये पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे ना, तब इन्होंने सोचा था कि ये किंग आर्थर के बारे में ये लिखेंगे पैराडाइज लॉस्ट में, ठीक है। बट लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू राइट ऑन द फॉल ऑफ मैन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। पहले सोचा था पैराडाइज लॉस्ट में क्या लिखेंगे, ये किंग आर्थर के बारे में लिखेंगे, बाद में इनका मूड चेंज होता है, फिर ये लिखते हैं फॉल ऑफ मैन पे। अच्छा, अब ऐसा भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि पैराडाइज लॉस्ट का पहले नाम क्या था, तो हमें ध्यान रखना है द फॉल ऑफ मैन है, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज को रिलेट करवा दी, वो याद रखिएगा। इट रिजल्टेड इन पैराडाइज लॉस्ट which was finished in 1664 after 7 years labor in darkness। बाप रे, क्या बात है। देखिए, तो ये ना 1665 तक जो है इन्होंने इसको खत्म किया था, किसको लिख करके, पैराडाइज लॉस्ट को। भाई तभी तो 1667 में ही तो ये पब्लिश होती है ना पैराडाइज लॉस्ट, ये हाँ ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट जो है 1667 में तो पब्लिश होती है ना, कंप्लीट कब तक होती है, 1665 तक जी। आफ्टर 7 years, और 7 साल तक बताइए, ये अंधे थे तभी लिखते जा रहे थे लास्ट स्टेज पे अपनी। जब पैराडाइज लॉस्ट जो है कौन से स्टेज पे मिल्टन ने लिखा, ये भी चीज़ें पूछी जाती, इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे हाँ हमको क्या बता रहे थे, भूल गए जी। लास्ट स्टेज पे जो है पैराडाइज लॉस्ट हो गया, सैमसन एगोनिस्ट हो गया, पैराडाइज रिगेन्ड हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क्स है ना उन्होंने लास्ट स्टेज पे आकर के लिखे थे, किसने, मिल्टन ने जी। ही स्टार्टेड राइटिंग इन 1658। और देखिए अब इसको, जो पैराडाइज लॉस्ट है 1665 में जो खत्म हुई थी ना, लिखना शुरू किया था 1658 में। डीप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो याद रखना है इसको। 1658 में लिखना शुरू किया था, 65 में खत्म किया था, ठीक है। और पब्लिश कब कराया था भैया, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट 1667 में इसको पब्लिश करा था। 1558 में लिखना शुरू किया था, और 1558 नहीं भाई, माफ़ कीजिएगा, 1658 में लिखना शुरू किया था, 1665 में लिख करके बंद कर दिया था, 67 में पब्लिश करा दिया था इन्होंने हम लोगों के पढ़ने के लिए, ठीक है जी। अब देखिए, पहले ना ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन भैया, टिक कर लीजिए। ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 10 बुक्स, देख लीजिए, बट आफ्टरवर्ड्स इट वॉज डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स। बाद में ये 12 किताब में आ गया, पहले जब छपा था तब 10 ही किताब में था, बाद में जब छपा ना तब इसमें 2 किताबें और जोड़ दी गई, ठीक है। चलिए, द कॉपीराइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वॉज सोल्ड टू सैमुअल सिमोन्स फॉर द पेमेंट ऑफ 5 पाउंड्स। भाई एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन, जो कॉपीराइट थी ना पैराडाइज लॉस्ट की, ये बेची गई थी सैमुअल सिमोन्स को, याद रखना है। कितने पेमेंट के लिए, 5 पाउंड्स के लिए। द थर्ड एडिशन ऑफ अपीयर्ड आफ्टर द पोएट्स डेथ इन 1678 जी। द पोएट्स विडो सोल्ड द राइट टू सिमोन्स फॉर 8 पाउंड्स। द अमाउंट वॉज ओनली 28 पाउंड्स फॉर सच अ ग्रेट वर्क। अब बताइए, इनकी जो पोएट की विडो थी, इन्होंने जो है ये सैमुअल कोई सिमोन्स हैं, उनको जो है ये कुछ पैसों के लिए 28 पाउंड के लिए जो है अब इतना बड़ा सा जो ये वर्क था, इसका एक कॉपीराइट उनको दे दिया था, ठीक है। एट थॉमस इलवुड सजेशन what hast thou to say paradise found? Milton wrote the second part of the epic Paradise Regained 1671 in 4 books. मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर जब इन्होंने 1671 में लिखा था ना पैराडाइज रिगेन्ड, तो उसको 4 भागों में लिखा, और जो पैराडाइज लॉस्ट था वो 12 बुक में है, ठीक है। तो चीज़ों को याद रखना है, बोलना नहीं है। इन 1671 his last important work, Samson Agonistes, the most powerful dramatic poem on the Greek model, appeared. 1671 में ना इन्होंने ग्रीक मॉडल पर बेस्ड एक सैमसन एगोनिस्ट क्लोजेट ड्रामा लिखा था, ठीक है, जिसको हम अभी बार बार पढ़ेंगे, इसके बिना पढ़े तो चीज़ें कंप्लीट नहीं होने वाली है। मिल्टन के वर्क्स है ही इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, फिर मिल्टन लेफ्ट हिज एस्टेट बाय विल टू हिज थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिल्टन, बट द 3 daughters contested the will। अब जो इनकी जो वसीयत थी वो एलिजाबेथ मिल्टन के नाम पे थी, बाद में जो है इनकी लड़कियों के नाम पर ये कर दी जाती है, डॉटर्स के नाम पर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जॉन मिल्टन के बायोग्राफी से रिलेटेड, जिसको हमने आज डिस्कस कर दिया है। अब कल से ना हम कुछ इंपॉर्टेंट और इनके जो फैक्ट्स हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे, और मिल्टन को पहले फिनिश कर लेंगे,
छोटे ही हैं मिल्टन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। पिछली बार कई क्वेश्चंस भी आए थे, आपने देखे होंगे 2021 में, 22 कह लीजिए, जो भी कहिए, G21 ही कहिए। तो उस तरीके से हमें कोई मिस्टेक छोड़नी नहीं है। हालांकि प्रकाश सबसे बेसिक बुक है टीजीटी वाले बच्चों के लिए, तो पहले प्रकाश को ही ख़त्म कर लिया जाए, उसके बाद किसी और बुक के बारे में सोचें। बाकी इतनी सफिशियंट है, सफिशियंट से भी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इसको हमें प्रिपेयर करने में ही देखिए भी कितना वक्त लगता है। लेकिन चूँकि हम अपना एक स्ट्रेटजी वाइज बना करके सारी वीडियोस को यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, और ऐसा ना हो कि कभी एग्जामिनेशन डेट आती है और उस समय हम पैनिक हो जाएंगे, पैनिक हो करके हम अपना कोई भी काम सही ढंग से ना कर पाएँ। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत कुछ पाया जा सकता है, एक ही दिन में सारी चीज़ें लर्न नहीं होती। जिस दिन एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी या एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस दिन से तो स्टडी होने ही नहीं वाली। स्पेशली मेरी तो बिल्कुल नहीं होती है। जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो उस वक्त सिर्फ चिंता सताती है, क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, अगर मेरी बातों से सहमत हो, अच्छा लगा हो, आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका कोई लॉजिक हो मेरे से हट करके हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। इन सब के लिए आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।